बात करने वाला हूँ मेनिंजाइटिस के बारे में। देखते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस यह एक तरह का ब्रेन और स्पाइनल कोड का डिजीज़ है। ब्रेन और स्पाइनल कोड का। ब्रेन और स्पाइनल कोड में एक ब्रेन और स्पाइनल कोड के बाहर लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है, और वो मेम्ब्रेन ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करके बचा कर रखता है। उसको बोलते हैं मेनिंजस। ब्रेन और स्पाइनल कोड के जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं मेनिंजस। ये ब्रेन और स्पाइनल कोड को चारों तरफ से कवर करके प्रोटेक्ट करके रखता है। और इस मेम्ब्रेन में, इस मेनिंजस में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तब बोलेंगे हम लोग कि मेनिंजाइटिस हो गया है। अगर मेनिंजस में इन्फ्लामेशन हो जाए तो, और यह मेनिंजस है मेम्ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कोड का। अब थोड़ा सा हम लोग मेनिंजस के बारे में समझते हैं कि मेनिंजस कितना तरह का है और ब्रेन को, स्पाइनल कोड को कैसे कवर करके प्रोटेक्ट करके रखा है। तो बात करते हैं मेनिंजस के बारे में। मेनिंजस जो लेयर है ब्रेन और स्पाइनल कोड का, वो 3 तरह का होता है। एक है सबसे बाहर का आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर, और एक है एरेक्नोइड, और सबसे अंदर वाले लेयर को बोलते हैं पाया मैटर। ब्रेन को ये तीनों लेयर कवर करके प्रोटेक्ट करके रखता है, और यह तीनों लेयर एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू है। बात करते हैं ड्यूरा मैटर के बारे में। यह ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट लेयर है। सबसे बाहर का लेयर है, और यह ड्यूरा मैटर सबसे टफ भी होता है, क्योंकि बाहर है, बाहर से सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, स्ट्रक्चर बनाना होता है, इसलिए टफ होता है। इसको हम लोग हार्ड मदर भी बोल सकते हैं। हार्ड मदर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई फीमेल होती है, मदर होती है, तो वो अपने बेबी को, अपने बच्चे को संभाल कर प्रोटेक्ट करके रखती है। वैसे ही ड्यूरा मैटर अपने ब्रेन को अच्छे से संभालता है, प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से बचाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिए। अब समझते हैं कि इनके और इस लेयर, इन दोनों के लेयर के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं हम लोग सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस, ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच के स्पेस को, और एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच के स्पेस को बोलते हैं सब एरेक्नोइड। यह स्पेस है ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच में, और एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच को बोलते हैं स्पेस को ले सब एरेक्नोइड। अब बात करते हैं थोड़ा सा ड्यूरा मैटर के बारे में। ड्यूरा मैटर यह एक तरह का बाइलेमिनर लेयर है। बाइलेमिनर लेयर, बाइलेमिनर लेयर का मतलब होता है कि इस ड्यूरा मैटर में 2 लेयर है। यह हो गया ड्यूरा मैटर, सपोज दैट यह है हमारा ड्यूरा मैटर। तो ये एक लेयर इसी में बाहर की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ, और एक लेयर होगा
अंदर की तरफ, ये अंदर वाला लेयर। तो इन दोनों को कलेक्टिवली, मतलब दोनों को मिलाकर बोलेंगे ड्यूरा मैटर। और ये जो इसी ड्यूरा मैटर में ये जो बाहर का जो लेयर है इसको बोलते हैं पेरियोस्टियल लेयर। पेरियोस्टियल लेयर। और ये अंदर वाले मेम्ब्रेन को लेयर को बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। अब ड्यूरा मैटर में कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं और नर्व्स भी होते हैं। ड्यूरा मैटर में कुछ ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं प्लस नर्व्स भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं एरेक्नोइड और पाया मैटर को। एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच के स्पेस को बोल रहे हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। तो सब एरेक्नोइड स्पेस में CSF प्रेजेंट रहता है। CSF इन्हीं दोनों के बीच का जो सब एरेक्नोइड स्पेस है इसी में प्रेजेंट रहता है। CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये प्रेजेंट रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एंट्री करता है और इन तीनों लेयर में इन्फ्लामेशन करता है जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस होता है। अब थोड़ा सा हम लोग एरेक्नोइड और पाया मैटर को देखते हैं। एक दो वर्ड इसमें रह गया है, उसको कंप्लीट करते हैं। एरेक्नोइड यह एक थिन लेयर है, और पाया मैटर भी थिन लेयर है। एरेक्नोइड में किसी भी तरह का ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है, और यह पाया मैटर में ब्लड वेसल्स पाया जाता है। ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहने का रीज़न है कि यह सबसे इनरमोस्ट लेयर है, सबसे अंदर का लेयर है, और यह एरेक्नोइड मिडिल लेयर है और एक ड्यूरा मैटर था आउटर मोस्ट लेयर। तो पाया मैटर में अगर ब्लड वेसल्स नहीं रहेगा तो इसके बाद हमारा ब्रेन रहता है, ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो ये जो ब्रेन सेल्स है, इसमें ब्रेन सेल्स है, इसको नरिशमेंट कैसे मिलेगा, इसको खाना कैसे मिलेगा, इसीलिए पाया मैटर में ब्लड वेसल्स पाया जाता है ताकि ब्रेन सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड हो सके। अब हम लोग बात करते हैं मेनिंजाइटिस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि कैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कैसे मेनिंजाइटिस होता है, कैसे इन्फ्लामेशन होता है मेनिंजस में। तो जब इसका पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यह बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है या फिर कहीं चोट लगा है तो उसके थ्रू हमारे ब्लड में एंट्री कर गया, ब्लड स्ट्रीम में एंट्री कर गया। अब ब्लड स्ट्रीम से ये जाएगा हमारा ब्रेन में, ब्रेन या स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड में जाएगा। तो ब्रेन में प्रेजेंट रहता है BBB प्रेजेंट रहता है। BBB का मतलब है एक बैरियर प्रेजेंट रहता है,
ब्रेन बैरियर। और यह जो बैरियर है, इस बैरियर का काम रहता है कि एसेंशियल मॉलिक्यूल्स को रास्ता देना। एसेंशियल जो मॉलिक्यूल्स है उसको अलाउ करता है, और जो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स नहीं रहता है उसको बाहर भेज देता है। तो यह एक बैरियर है जो ब्रेन में रहता है, उसको क्रॉस कर देता है। यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ब्लड में एंट्री कर रहा है और फिर ब्रेन और स्पाइनल कोड में आ रहा है, तो उसमें ट्रिपल बी है, तो ट्रिपल बी को यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रॉस कर देगा। क्रॉस करने के बाद यह मेनिंजस लेयर में एंट्री करेगा, मेनिंजस में, और मेनिंजस में एंट्री करेगा तो इन्फ्लामेशन करेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर मेनिंजस जो लेयर है, मेनिंजियल लेयर, उसको थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे ही हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रिपल बी को क्रॉस करके ब्रेन में आ गया, ब्रेन में आ गया, और ब्रेन में आने के बाद क्या करेगा कि जो एरेक्नोइड है, एक एरेक्नोइड लेयर है, और फिर है पायामेटर। तो मोस्टली जो मेनिंजाइटिस होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है, वह एरेक्नोइड और पायामेटर में ही होता है। 90-95% इन्हीं में होता है। ड्यूरामेटर में बहुत कम होता है। एरेक्नोइड और पायामेटर में इन्फ्लेमेशन होता है, ये कॉमन है, और ड्यूरामेटर में अनकॉमन है। तो एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में CSF था। तो यहाँ पर जब ट्रिपल बी को क्रॉस करके ब्रेन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आया है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरसेस भी हो सकता है, और फंजाई भी हो सकता है। कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो यहाँ पर क्या फ्लूइड है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और यह लेयर है पायामेटर और एरेक्नोइड। तो जब इस लेयर में इन्फ्लामेशन होगा, तो इन्फ्लामेशन होगा तो यह एरेक्नोइड जो लेयर है और पायामेटर ये स्वेल कर जाएंगे। तो जब स्वेल करेगा तो ये अपना ऐसे स्वेल करेगा और ये ऐसे स्वेल करेगा, स्वेलिंग आ जाएगा दोनों लेयर में। स्वेलिंग आने के वजह से यहाँ का जो CSF फ्लूइड फ्लो हो रहा था, CSF जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक हो जाएगा इसलिए स्वेलिंग होगा। अब स्वेलिंग का भी एक यहाँ पर मैकेनिज्म है कि ट्रिपल बी को क्रॉस करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेन में आया और ब्लड सप्लाई को लेयर्स में कम कर दिया, ब्लड सप्लाई लो हो गया, लो हो गया या फिर ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक हो गया तो ऑक्सीजन आएगा नहीं, और इन मेनिंजस में, इन मेम्ब्रेन्स में जो इन्फ्लेमेशन हुआ है वो ऐसे स्वेलिंग आ जाएगा। इन्फ्लेमेशन होने के बाद स्वेलिंग होगा और यहाँ ब्लॉकेज आ जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा CSF ब्लॉक होगा तो फ्लूइड ना ब्रेन के बाहर जाएगा, ना ही ब्रेन में रेगुलेट नहीं होगा, सर्कुलेट नहीं होगा, और मेनिंजाइटिस होगा। तो अगर यहाँ पर देखते हैं एक पॉइंट कि अगर मेनिंजाइटिस होता है एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में, या फिर एरेक्नोइड और पायामेटर में, और ये बीच वाला सब एरेक्नोइड स्पेस था, सब एरेक्नोइड स्पेस था, इनमें अगर इन्फ्लामेशन होता है एरेक्नोइड में, पायामेटर में, तो वहाँ पर हम लोग टर्म देते हैं लेप्टोमेनिंजाइटिस। जब एरेक्नोइड और पायामेटर में इन्फ्लामेशन होगा तो बोलेंगे लेप्टोमेनिंजाइटिस, कि पेशेंट को लेप्टोमेनिंजाइटिस हुआ है। इसका मतलब एरेक्नोइड पायामेटर में इन्फ्लामेशन हुआ है और सब एरेक्नोइड में। तो लेप्टोमेनिंजाइटिस बोलने का मतलब कहाँ कहाँ इन्फ्लामेशन होगा, ये इन्फ्लामेशन होगा। इसका लेप्टोमेनिंजाइटिस का मतलब है कि इन्फ्लामेशन हुआ है एरेक्नोइड में,
और पाया मैटर में प्लस CSF में। अब CSF बोलने का मतलब है कि सब एरेक्नोइड स्पेस, क्योंकि सब एरेक्नोइड स्पेस में ही तो CSF पाया जाता है। तो लेप्टोमेनिंजाइटिस का मतलब है कि एरेक्नोइड में, पाया मैटर में CSF मतलब सब एरेक्नोइड स्पेस में अगर इन्फ्लामेशन होगा तो बोलेंगे लेप्टोमेनिंजाइटिस। और अगर ड्यूरा मैटर में, अगर ड्यूरा मैटर में इन्फ्लामेशन हो, वैसे तो होता नहीं है, यह बहुत अनकॉमन है, कॉमन नहीं है। कॉमनली जो होता है वो एरेक्नोइड और पाया मैटर में ही होता है। अगर हो गया ड्यूरा मैटर में, तो अगर ड्यूरा मैटर में इन्फ्लामेशन होगा तो उसको बोलेंगे, इसमें अगर इन्फ्लेमेशन होगा ड्यूरा मैटर में तो बोलेंगे पेकी मेनिंजाइटिस। और ड्यूरा मैटर तो आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसमें इन्फ्लामेशन होगा इंजरी होने की वजह से, कि इंजरी हो गया या फिर ट्रॉमा हो गया एक्सीडेंटल केस में, या फिर ईयर इन्फेक्शन होता है उसके वजह से भी हो सकता है। ईयर इन्फेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं काउजेज, कि कौन कौन सा काउजेटिव एजेंट है, कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कर सकता है मेनिंजाइटिस। तो सबसे कॉमन मेनिंजाइटिस करता है, इन्फ्लेमेशन जो करता है वो है बैक्टीरिया। हम लोग कॉजेज की बात कर रहे हैं, करता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है ब्लड में एंट्री करेगा अगर इन्फेक्शन कहीं हुआ है, और फिर ब्लड स्ट्रीम से होते हुए जाएगा ब्रेन में। अभी हम लोग पैथोफिजियोलॉजी देखें कि कैसे काम करता है। तो बैक्टीरिया भी सबसे ज़्यादा यह कॉमन है, सबसे ज़्यादा मोस्ट केसेस में बैक्टीरिया ही होता है। तो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो देख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमेनिया। फिर एक आएगा निजेरिया मेनिंजाइटिडिस। तो सबसे ज़्यादा कॉमन बैक्टीरिया होता है, कोज करता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन है। और नेक्स्ट है, एक है वायरस भी करता है, वायरस भी मेनिंजाइटिस कोज कर सकता है। तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, इन्फ्लुएंजा होगा, मम्प्स हो सकता है, और भी कुछ है जो हो सकता है। और एक देख सकते हैं हमारा फंगल, मतलब फंजाई की वजह से भी हो सकता है। फंजाई की वजह से होगा तो उसको बोलेंगे कैंडिडा, फंजाई का एग्जाम्पल है कैंडिडा। और भी बहुत सारा है। और एक और बहुत ज़्यादा कॉमन है, फंजाई में आता है, जिसको बोलते हैं क्रिप्टोकोकस। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा मेनिंजाइटिस का कॉजेज़, फिर पैथोफिजियोलॉजी, फिर मेनिंजाइटिस कहाँ होता है, कौन से पार्ट में होता है, और फिर कैसे इसका अगर ट्रीटमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मेनिंजाइटिस में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे किस और टॉपिक पे।